तो आज हम चर्चा करेंगे एक अलग विषय पे। तो इसका नाम है पोर्न एडिक्शन। तो आजकल काफ़ी युवाओं में देखी गई ये चीज़ है कि लोगों को ना इस चीज़ का बहुत एडिक्शन है, पोर्न एडिक्शन। ऐसे लोगों को अलग अलग प्रकार का लत होता है, इसी प्रकार से लोगों को इस तरह का भी आजकल लत है। क्योंकि जब से सोशल मीडिया आज के टाइम में आ गया, तो जब से बूम करने लगा, जब से इंटरनेट फ़ोन के अंदर आ गया, तब से ये चीज़ें हमें और ज़्यादा बर्बाद करने लगी। जैसे पहले के टाइम में अगर हम देखा करते थे, पहले के टाइम में सिर्फ टीवी हुआ करता था। तो सिर्फ टीवी अगर होता था, उस पर दूरदर्शन चैनल या सिर्फ डीडी न्यूज़ ये सब आते थे, तो ज़्यादा वैरायटी नहीं थी उस समय में। लेकिन धीरे धीरे टीवी जो था, इसको करते करते फिर धीरे धीरे उसमें केबल कनेक्शन आया। केबल कनेक्शन आने के कारण फिर चीज़ें बढ़ी, चैनल बने, लोगों की डिमांड बढ़ी, तो लोगों की कैटेगरी बढ़ती गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब केबल से भी लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर धीरे धीरे इसमें और चीज़ें आई गई। जैसे अब आज हम देखते हैं, आज के टाइम में वाईफाई आ गया, इंटरनेट आ गया है। तो इसी तरह से पहले कीपैड वाला फ़ोन हुआ करता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे करते करते हम ग्रेजुअली प्रोसेस करते 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 आज हमने टच वाला फ़ोन बना दिया। तो जितना टीवी ने हमको बर्बाद नहीं किया, जितना उसका मोबाइल फ़ोन ने बर्बाद नहीं किया, उतना आज के समय में हमें एक मोबाइल फ़ोन ने बर्बाद कर दिया, टच फ़ोन ने। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो हुआ इंटरनेट का। तो इंटरनेट का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों ही आज के समय में। लेकिन क्योंकि एक्चुअली ह्यूमन की टेंडेंसी ज़्यादातर यही होती है कि हम चीज़ों को मिसयूज करना चाहते हैं बार बार। तो हमारी जो प्रोक्लिविटी है या हमारा जो रुझान होता है, हमेशा गलत चीज़ों की तरफ होता है। इसलिए मोबाइल का भी हम प्रयोग आज के समय में गलत चीज़ों के लिए प्रयोग करने लगे हैं। हम कह तो देते हैं कि हम इसका सदुपयोग करेंगे, लेकिन गलत चीज़ों के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एवरी मटेरियल प्रॉब्लम हैज ए स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। हर भौतिक समस्या का समाधान एक अध्यात्म में है। लेकिन अगर हम भौतिक समस्या का समाधान अगर भौतिक चीज़ों में ढूंढेंगे, तो समस्या कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि भौतिक समस्या के बाद एक और भौतिक समस्या आती रहेगी, और ये इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होने वाला ये चीज़ें, ठीक है। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि हाउ वन कैन डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया। ये पॉसिबल तो नहीं आज के टाइम में एक्चुअली देखा जाए, तो हम उतना ही सोशल मीडिया से अपने आप को कनेक्ट करें या उतना ही मोबाइल से रखें जितना हमें उसकी आवश्यकता है। बेझिझक और मतलब बिना काम के हमें इसका प्रयोग करना सही नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं आज के टाइम में अगर हम सोशल मीडिया का यूज भी करते हैं ना, तो ज़्यादातर हमारा जो टाइम होता है वो गलत चीज़ों में जाता है। जैसे आज एक रिसर्च USA की एक रिसर्च है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है ना, फोन देखने में आज पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे है। तो ये कोई हंसी की बात नहीं है, समझदारी की बात नहीं है कि वाह हम थर्ड नंबर पे आ गए हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम थर्ड नंबर पे किस लिए आए हैं। हम थर्ड नंबर में ऐसे गलत कार्य के लिए आए हैं जिससे हमारी पूरे संसार में थूथू हो रही है। क्योंकि जो भारत भूमि है, यहाँ पे जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है, उस व्यक्ति का क्या कर्म है, क्या कार्य है उसका? सिर्फ एक ही कार्य है। भारत में जन्म लेना हर व्यक्ति का एक ही कार्य है, केवल भगवान की भक्ति करना और उसका प्रचार करना किसी भी तरीके से। क्योंकि बाकी कंट्री से उम्मीद की जाती है कि हाँ वो बाकी चीज़ें करेंगे, फैशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी बनाएंगे, ओके, दैट्स देयर चॉइस। लेकिन हमारा जो कल्चर है, इंडियन भारतीय संस्कृति है, यहाँ का सबसे पहला ही कल्चर यहाँ पे क्या है? भक्ति, दर्शन, अध्यात्म। लोग बाहर से ना इंडिया में कभी भी ये देखने नहीं आते कि यहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे सोते हैं, क्या करते हैं, खेती करते हैं, सब नहीं। यहाँ की संस्कृति देखने आते हैं। लेकिन हमने आज के समय में बेवकूफ़ों ने हमने क्या किया है कि हमने अपनी संस्कृति तो छोड़ दी है और विदेशियों का संस्कृति हमने अपना लिया है। तो उन्हीं की तरह हम कपड़े पहनते हैं, उन्हीं की तरह हम बातें करते हैं, उन्हीं की तरह हम भी नाइट क्लब में जाके लड़के घूमते रहते हैं आवारों की तरह, है ना। और उन्हीं की तरह हम बिल्कुल अपने धर्म को भ्रष्ट करते रहते हैं और हम कहते हैं हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमारी संस्कृति बहुत आगे बढ़ गई है। क्या यही आगे या नहीं? हमारी संस्कृति थी कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अध्यात्म में बहुत उन्नत होता था। तो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो बाकी लोगों को बताए कि जीवन क्या है, इसका अर्थ क्या है। कुत्ते बिल्ली की तरह अपने जीवन को छोटे छोटे आनंद के लिए कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपना बचाव करना, ये कार्य तो एक जानवर भी करता है। तो अगर हम भी सिर्फ यही कार्य अगर करने लगे तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि इस मनुष्य जन्म का एक यही सबसे बड़ा, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तो अगर इसका प्रयोग अगर भगवान की सेवा में नहीं किया हमने, अगर हमने अपने कल्याण के लिए अगर नहीं किया ना, तो जीवन खराब हो जाएगा।
तो अगर लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है फोन देखने में सबसे 3rd नंबर पे आ चुका है पूरा, और ये देखते देखते ये नंबर और आगे बढ़ने वाला है, और ये नंबर 1 पे भी एक दिन आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाकी कंट्री देख के हम पे हंसती है कि देखो आजकल लोग क्या करते हैं। ये रिसर्च ये दावा करती है कि आज का जो युवा है ना, आज का जो यंग जनरेशन है, आज का युवा जो है भूत बना पड़ा है। बिल्कुल किस चीज़ को लेके, अलग अलग गलत एक्टिविटी को लेके भूत बना पड़ा है। जैसे हर व्यक्ति, अगर मान लीजिए किसी के मोबाइल में अगर 100 GB डाटा है, तो अपने डाटा का वो 95% यूज तो फालतू की चीज़ें देखने में करता है, मतलब फ़ोन देखने में करता है, अश्लील चीज़ें देखने में यूज करता है। 95% हर व्यक्ति अगर अपने डाटा का ऐसा यूज कर रहा है तो देखिए, और 5% जो डाटा कंटेंट बचा है उसके अंदर पता नहीं व्यक्ति क्या कर रहा है, उसी को पता है। और उसके अंदर भी हम कुछ % कुछ डाटा होता है जिसका हम रियली में हम कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर पाते हैं, या जो हमारे काम के लिए होता है। बाकी तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारे काम से नहीं है और हमारे से मतलब नहीं, बिल्कुल भी कैटेगरी भी एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं करते, फिर भी हम देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोरोना जब आया था उस टाइम ने देखा था मुकेश अंबानी ने जियो का डाटा बहुत मुफ्त कर दिया था और फ्री में बांटे सबको, तो हमने ले लिया, क्योंकि फ्री में हमें जो भी मिलेगा हम ले लेते हैं बहुत अच्छे से, और लेके दबा के हमने यूज़ किया। अब हमें आदत हो गई, हमें लत लग गई नेट चलाने की, डाटा लेने की, तो अब हम पैसे दे के भी डाटा खरीद रहे हैं, है ना। तो यही होता है, क्योंकि बिजनेस, अब जिसको बिजनेस करना है, जिसको व्यवसाय करना है, वो अपना दिमाग लगाएगा जनता को किस तरीके से, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बिजनेस में टिका रहना चाहता है तो वो ऐसा एक प्रोडक्ट बनाना चाहेगा हमेशा कि जिससे जनता को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके, आकर्षित कर सके। तो भाई ऐसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं बिजनेस में कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं, और इनका शिकार हम जैसे सामान्य जनता होती रहती है। तो अच्छा, हम इस विषय में बात करते हैं कि जो आज, क्योंकि जो ये लत है, ये लत एक्चुअली लत कैसे, फोन देखने का जो लत आप लोगों को कैसे लग गया, तो ये हमने अपने समाज से ही सीखा है, और ख़ास तौर से हमने अपने स्कूल में सीखा हुआ है। क्योंकि पहले के समय में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, तो उस टाइम जो एक छात्र है, जो लड़का है, वो 25 साल तक गुरु के आश्रम में रहता था और वो उनकी सेवा करता था, और गुरु की आज्ञा से अगर गुरु उसके अंदर देखते थे कि हाँ तुम्हारे अंदर ग्रस्त जाने की कैपेसिटी है या नहीं है, अगर गुरु कहते थे आप ग्रस्त में जाओ, क्योंकि गुरु देख के बता सकते थे कि ये ग्रस्त लायक है या नहीं है, अगर कहते थे फिर आज्ञा ले ग्रस्त में जाते थे, उसके बाद जन्म धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे, फिर धीरे धीरे वानप्रस्थ लेके फिर संन्यास। लेकिन गुरु किसी ज़्यादातर केस में क्या करते थे कि सीधा ब्रह्मचारी संन्यास, डायरेक्ट ग्रस्त का कंसेप्ट हटाते थे। लेकिन जिसके अंदर काम वासना थोड़ी होती थी तो उसको कहते थे कि आप इसकी भी पूर्ति करो, लेकिन धर्म के अनुसार ये चीज़ करने के लिए हमें अलाउ किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम अनलिमिटेड इंद्र तृप्ति करते रहे, बस बिल्कुल भोगी बन जाए करते करते करते, ऐसा नहीं है बिल्कुल, है ना। तो ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम में गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गया। एक्चुअली जब अंग्रेजों का शासन आया हमारे देश में ना, तो आज हम एक बेवकूफ़ व्यक्ति, उसका नाम है लॉर्ड मैकॉले, मैं उसको लॉर्ड कभी नहीं कहूँगा, मैकॉले कहेंगे ऐसे व्यक्ति को। इसने पूरे भारत का भ्रमण किया और जाके इसने संसद में अपना एक रिपोर्ट दिया कि यहाँ के लोगों को बिगाड़ना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ जब सरकार ने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों मुश्किल है कि भारत के लोगों को बिगाड़ना मुश्किल है, तो लॉर्ड मैकॉले ने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ का बच्चा बच्चा धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीता है। यहाँ के लोगों के खून में धर्म बसा हुआ है, भक्ति बसी हुई है। यहाँ का जो भी व्यक्ति है गीता भागवत के अनुसार अपने जीवन को जीता है। यहाँ एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहाँ पे कला कलेश है। यहाँ पे सब परिवार मिलजुल के रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, ठीक है। पत्नी की अपनी जिम्मेदारी है, पति की अपनी जिम्मेदारी है, बच्चों की अपनी जिम्मेदारी, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन करते हैं। और ये कब हो पाता है, जब भगवान को बिल्कुल केंद्र में रखते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी शिक्षा व्यवस्था के अंदर ही रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, पुराण ये बच्चों को पढ़ाया जाता है, और वो भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। जो पढ़ाने वाले जो अध्यापक भी होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पढ़ाया करते हैं उनको। तो इसमें फिर वहाँ की सरकार ने पूछा मैकॉले से कि अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इनको अपनी एजुकेशन पॉलिसी के तहत ले आए। तो मैकॉले ने जवाब दिया कि अगर हम इनकी किसी भी तरीके से अगर हम इनकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ दें, इफ़ यू ब्रेक देयर एजुकेशन सिस्टम देन वी कैन रूल द एंटायर इंडिया। और यही हुआ एक्चुअली बाद में भी। इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने हमारे सारे गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया, और ख़त्म करके भारत के कुछ लोगों को लालच दिया कि आओ हमारे द्वारा बनाए हुआ कुछ स्कूल है, यहाँ पढ़ाई करो और आपको नौकरी दी जाएगी।
लेकिन ये पॉसिबल एक्चुअली क्या हो सकता था कि समाज के कुछ ही लोगों को लिया करते थे, उनको पढ़ाते थे, उनका माइंड को इस तरीके से वेल ट्रेन क्या करते थे कि उनका माइंड सिर्फ नौकरी के लिए तैयार हो, नौकरी के लिए तैयार हो। अच्छा, अगर हर व्यक्ति नौकरी ही करेगा तो नौकरी देगा कौन आज के टाइम में? लेकिन उस समय क्या होता था कि हर व्यक्ति अपने पे निर्भर था। खेती करते थे क्योंकि हमें क्या सिखाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान इन सब की व्यवस्था प्रकृति हमें खुद ही अपने आप कर सकते थे। और अगर हम मिलजुल के चीजें किया करते थे उस टाइम तो दिक्कत नहीं होती थी। और उस टाइम जो कंसेप्ट था धन का नहीं होता था, वस्तु विनिमय पद्धति होती थी। तो उस टाइम हम व्यक्ति कोई खेती कर रहा है तो धान गेहूं की कर रहा है, फिर कोई पटसन या जूट की अगर खेती कर रहा है तो उससे हम धागे निकाल के कपड़े बना सकते हैं। और हर व्यक्ति गाय रखता था, फिर दूध मक्खन दही इन सब की सुविधाओं की पूर्ति हो जाया करती थी, तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहा करती थी। लेकिन जब से फिर अंग्रेजों के सिस्टम में आने लगे तो धीरे धीरे प्रचलन बढ़ता गया। हमने अपने गुरुकुल सिस्टम को खत्म कर दिया बिल्कुल ही। उसके बाद हम धीरे अंग्रेजों के सिस्टम में आ गए और आज के समय में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अंग्रेजों के सिस्टम में पढ़ता है। हमें पता हो या ना पता हो, हम बाउंड हो रखे हैं इनके सिस्टम में पढ़ने के लिए। तभी तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं कि जिसका हमारे चीज़ों से नाता ही नहीं बिल्कुल। जैसे हम मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, जब मुगल सरकार, तो मुगलों के बारे में हमारी जो इतिहास की किताबें 11th-12th की हम या जो 8th to 10th है उस हम ज़्यादातर मुगलों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे इतिहास के राजा महाराजा सनातनी हिंदू राजा महाराजा के बारे में है नहीं बिल्कुल। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने ही बताया। और जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने अपने टाइम पे अपने सिर्फ अंग्रेजों के बारे में बताया बिल्कुल कि हमारे बारे में पढ़ो, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ो, इनके बारे में पढ़ो। पढ़ के हमारे दिमाग में वही गया, क्योंकि एक बच्चे को बचपन से हम जो पढ़ाएंगे उसके दिमाग में वही तो आएगा। ठीक है, तो हमें शिक्षा भी इस तरीके से दी गई, इसलिए काफ़ी लोगों का दिमाग बिल्कुल अंग्रेजों को गुलाम। तो इसलिए हम अंग्रेजों को कुत्ते बन गए और आज के समय में कुत्ते बने हुए हैं। हमें लगता है हम कुत्ते नहीं हैं, लेकिन हम अभी भी अंग्रेजों के हम चमचे बने पड़े हैं। तो इससे बचने का क्या तरीका है? बचने का तरीका यही है आज के समय। बचना तो बहुत टफ है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें सब लोगों को चैलेंज देना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके से दोबारा से हमारी सोसाइटी में गुरुकुल सिस्टम अगर लेकर आ दिया जाए और वर्णाश्रम चीज़ अगर इस्टेब्लिश हो जाए किसी भी तरीके से, जो इस्कॉन आज बहुत बड़ी तादाद में कर रहा है, और अगर हम इनका साथ दे धीरे धीरे, अगर हर व्यक्ति हर साथ में आए तो ये किसी दिन जाके चीज़ें बहुत डेफिनेटली बढ़िया होगी। और वर्णाश्रम सिस्टम जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो लोगों की समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो अगर हम ऐसा कर पाए एजुकेशन सिस्टम तो डेट्स गुड। लेकिन आज के समय में अब लड़का लड़की साथ ही में पढ़ते हैं, तो लड़का लड़की साथ में पढ़ते तो आकर्षण तो उनका एक दूसरे में होता ही है ना, नेचुरल है। जब आग घी के पास जाएगी, जितना ज़्यादा हम आग में घी डालेंगे आग बढ़ेगी, आग कभी खत्म नहीं होगी। पेट्रोल डालोगे आग बढ़ेगी। तो कोविड के सिस्टम के चक्कर में भी चीज़ें कुछ खराब हुई। तो पहले ऐसा नहीं होता था कि जो लड़कियां होती थी उनको घर में ही उनकी माता उनको संरक्षण के थ्रू उनको शिक्षा दी जाती थी जितनी आवश्यकता उनके लिए, और हम गुरु के अंडर स्टडी किया करते थे। लेकिन अब हर व्यक्ति को आगे बढ़ना है। सोसाइटी में जो माताएं हैं उनको भी बहुत आगे बढ़ना है। वो कहती है कि जो आदमी कर रहा है वो औरत करेगी, वो बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी अलग है, औरत की जिम्मेदारी एक अलग है, हमारी जिम्मेदारी अलग है। लेकिन सोसाइटी को इस तरीके से किया गया, क्योंकि बताया गया हमें इस तरीके से कि महिलाएं अब किसी भी तरह से पुरुषों से पीछे नहीं है। महिलाएं भी हर वो कार्य कर सकती है जो पुरुष कर सकते हैं। पुरुष सेना में जाते हैं, महिलाएं जाएंगी। पुरुष अगर होटल में काम करते हैं तो महिलाएं भी वहाँ पे इंचार्ज बनेगी, या बैंकिंग में जाएंगी, बैंकिंग सेक्टर, हर चीज़ों में जाना चाहेंगे। ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि अगर घर की अगर माता को अगर हमने सही शिक्षा नहीं दिया तो आने वाला जो बच्चा उसको गलत संस्कार मिलेगा, और अगर बच्चों को गलत संस्कार मिल गए तो सोसाइटी अपने आप ही करप्ट हो जाएगी। जैसे हम विदेशों में देखते हैं, विदेशों में किसी भी जब बच्चे का नाम लिखा जाता है ना, तो बच्चे का नाम, माता का नाम सिर्फ लिखा जाता है, पिता का नाम पता है क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि वहाँ पता ही नहीं है कि पिता कौन है इस बच्चे का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे परिवार नाम की चीज़ है नहीं विदेशों में। वहाँ पे एक व्यक्ति कितनी शादियाँ करता है कुछ पता ही नहीं। लेकिन ये होता है कि बेटा तो माँ से ही आया ना, लेकिन अब कितने सारे पिता थे ये नहीं पता। इसलिए जब उनका बच्चे का जब नाम लिखवाया जाता है स्कूल में तो ये लिखा जाता है। इसलिए हम देखते हैं विदेश में जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी जो मन की स्थिति होती है बहुत ख़राब होती है। इसलिए धीरे धीरे वो बड़े बड़े होते होते भी वो भी लड़के लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर वो भी कुछ शादी से पहले वो कार्य करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और नशा भी करते हैं, और ड्रग्स लेते हैं, और अलग अलग तरह के ड्रग्स लेते हैं। तो इस चक्कर में उनका लाइफ स्पॉइल्ड होता है। और हम इन्हीं की संस्कृति को अपना के भारत में भी अब कल्चर आ चुका है बिल्कुल। हम देखते हैं कि आज का युवा, हर युवा देखा जाए
किसी ना किसी तरीका का लत है उस व्यक्ति को। ग्रोस लेवल में पता चल जाता है, कुछ तम्बाकू लेता है, बीड़ी लेता है, सिगरेट लेता है, नशा करता है, दारू पीता है, ये ऊपर मोटे मोटे तौर से पता चल जाता है कि अच्छा ये व्यक्ति ये करता है, दिख जाता है। लेकिन एक ऐसा नशा है पॉर्न का नशा कि कर रहा है लेकिन पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो अकेले स्थान में, ये देखने के लिए व्यक्ति अपने आप को एक माहौल बनाता है, कहता है हाँ यहाँ माहौल बन गया भाई, यहाँ देख सकते हैं आराम से, तो अपने लिए एकांत स्थान देखेगा, सुविधाएं अपने लिए एकत्रित करेगा, वहाँ बैठ के व्यक्ति बहुत आराम से देखेगा। एक बार डोपामिन जो स्पाइक होगा, नेक्स्ट टाइम अगर हमें वही डोपामिन फील करना है उसी लेवल का, तो हमें जो पॉर्न देखा उसकी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी हमको। ऐसा नहीं है कि उतने ही क्वालिटी उतने ही क्वांटिटी हमारा काम चल जाएगा, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीजें हैं, तो बहुत सारे फैक्टर हैं कि हमारी चेतना यूँ इस तरफ क्यों जाती है, क्योंकि एजुकेशन में ही हमें इस तरीके से कुछ चीज़ आज के समय सिखाई जा रही है। और जब से सोशल मीडिया का चलन आया, तो सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, तो यहाँ पे ना चाहते हुए हम कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हम देख लेते हैं जिससे हम ये हरकत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ गए, हमने मोबाइल पे देखा भाई, ये फोटो देख लिया, ये इस मॉडल को देख लिया, इस एक्ट्रेस को देख लिया, वो देख के पता नहीं माइंड में क्या चीज़ें रिटेलिएट करती है, हम जाके फिर देखें। तो अगर हम इससे फ़ायदा इसमें यही हुआ कि हम सोशल मीडिया का वही उतना ही समय तक प्रयोग करें जितना हमें जोड़ता है, और बे मतलब कि अगर हम यूज ना करें तो बढ़िया ही रहेगा। अच्छा, और जो कंटेंट हमें जो देखना है वो भी फिक्स करें। हमारा कंटेंट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हमारी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए कि हमें क्या देखना है, किन की वीडियोस देखनी है, कितने समय देखनी है, किस समय पर देखनी है, कितनी देर देखनी है। अगर ये चीज़ें भी हमने अगर फिक्स कर लिया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा ही, क्योंकि अगर हमने इस पर कंट्रोल नहीं किया, नियंत्रण नहीं किया, तो ये आदत बढ़ती जाएगी। क्योंकि इसका लास्ट स्टेज क्या होता है फोन का, कि जब व्यक्ति पगलेट हुआ पड़ा होता है, बिल्कुल उसके दिमाग में इसके अलावा कुछ नहीं होता। घर की माता बहन को देख के उसके दिमाग में सिर्फ काम वासनाएं चल रही होती है, तो ऐसे व्यक्ति पगलेट हुए पड़े होते हैं। तो ये कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी होते हैं। ऐसा क्यों हुआ लेकिन उस व्यक्ति के साथ? क्योंकि उसको बचपन से संस्कार उस तरीके के नहीं दिए गए, माता पिता से उसको संस्कार नहीं मिले, स्कूल में उसको मिले नहीं, उसके जो फ्रेंड्स मिले, दोस्त मिले, यार दोस्त मिले, उसकी संगति भी उसको इसी तरीके की मिली कि उसका दिमाग हमेशा इन सब चीज़ों में रहा। तो अगर इससे बचना है, हमें जितना ज़्यादा हो सके हम भक्तों का संग करें, शास्त्रों को अपनाएं, और जितना हो सके हम शास्त्रों के बारे में सुने। जो पुराण में जो कथाएं होती है कि इस तरीके के व्यक्ति थे, फिर काम वासना पे इन्होंने इस तरीके से विजय पाया। क्योंकि ये जो काम वासना ऐसी चीज़ है कि ये अभी नहीं है, सिर्फ ये अनादिकाल से थी। कितने लोग फंस रहे हैं इसके अंदर, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं ये चीज़ माफ़ कर देता हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ है भगवान की शक्ति है। तो हम ये सोचे कि मैं इस पर नियंत्रण पा लूँगा, ये तो संभव नहीं है। क्योंकि विश्वामित्र मुनि जी भी जब 60,000 साल तक तपस्या किया तो उनको मेनका ने परेशान कर दिया। कितनी बार मेनका रंभा ने परेशान किया, फिर उसके बाद बार बार क्रोध में आ जाते थे। कभी वो काम वासना के क्रोध में आते थे, कभी क्रोधी में आ जाते थे। लेकिन अगर एक भक्त है, भक्त के अंदर भी चीज़ें होती है, लेकिन हम सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में मोड़ देते हैं। और भगवान की सेवा में जब चीज़ें मुड़ जाती है तो ये चीज़ हमें परेशान नहीं करती है। जहाँ से हम भगवान की सेवा से अपने आप को हटाएंगे, वैसे ही फिर चीज़ दोबारा चालू हो जाएगी। क्योंकि ये संस्कार होते हैं हमारे पिछले बहुत सारे जन्मों के, दबे होते हैं। जैसे मौका मिलता है ये आगे निकल जाता है। ठीक है, इसको बचाने का एक तरीका है कि हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, दबा के इसको रख सकते, दबा के रखना है, मैं इसको समझदारी है। और भक्तों के अगर संग में हम रहेंगे और अपने जीवन में शुद्धता का पालन करेंगे, हाँ, जीवन अगर हमारा शुद्ध होगा तो डेफिनेटली हेल्प होगी। एक पवित्र हृदय अगर होगा तो व्यक्ति अपवित्र कार्य भी नहीं करेगा। क्योंकि हमारी जैसी चेतना होगी, जैसा कॉन्शियसनेस होगा, जैसा आहार होगा, वैसा विचार होगा। हम जो खाएंगे वही तो सोचेंगे। अब मांस, मछली, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन करेंगे तो विचार भी क्या गंदे ही आएंगे, और क्या। ठीक है, तो अगर हम शुद्ध खाएंगे, भगवान को भोग लगा हुआ, अगर प्रसाद भगवान को भोग लगाकर चीज़ें ग्रहण करते हैं तो प्रसाद होता है। प्रसाद का अर्थ प्रभु के साक्षात दर्शन। अगर हम ये इस तरीके से प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो ये बहुत अच्छा बात है। अगर ये करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है, और एक दिन ये खत्म हो जाएगा, लेवल इसका डाउन होगा। क्योंकि अब हमें ये सोच के टेंशन नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं,
ये आदत लाने में भी धीरे धीरे आई आदत, तो इसको जाने में भी धीरे धीरे आदत ये जाएगी, एक बैक नहीं जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो और बहुत सारे इसके फैक्टर होते हैं, बहुत सारे इसके गुणधर्म है, लेकिन मेन जो चीज़ है कि हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जितना सोशल मीडिया हमारे लिए आवश्यक है उतना यूज करें, बेमतलब का यूज ना करें, जब यूज ना हो तो इसको हटाएं। मोबाइल को अपने आप से दूर रखें जितना पॉसिबल हो। पढ़ने के लिए हम ज़्यादातर किताबों का सहारा लें बजाय कि हम मोबाइल का यूज करें, ठीक है। और ट्रैवल में तो ऑब्वियस है फ़ोन वोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि कम से कम इसका यूज किया जाए, ठीक है। क्योंकि आज के समय में ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है व्यक्ति के लिए। अगर बोला जाए तो लोग ये बोलेंगे पागल बना रहे हो, ऐसे दुनिया थोड़ा चलती है। आज के समय में नहीं चलती है, लेकिन पहले भी दुनिया चलती थी, ठीक है। अगर हम ये बंद भी कर दे तो दुनिया चलेगी, लेकिन आज का मनुष्य पागल हुआ पढ़ाई करे, नहीं, हमारी तो दुनिया इसी में चलेगी, हमारी दुनिया मोबाइल में चलेगी, सोशल मीडिया में चलेगी, इन सब में चलेगी, ये इसके अलावा तो नहीं है। क्योंकि यही ना एक मैं प्रभु जी का लेक्चर सुना तो प्रभु बता रहे थे कि उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि आपको जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे को सिर्फ एक मोबाइल चाहिए, खाने पीने की सुविधाएं हो और मोबाइल में फ्री अनलिमिटेड वाईफाई कनेक्शन हो। जीवन भर पूरे जीवन भर आराम से मोबाइल चलाऊँ भाई, खाते पीते रहूँ, मजे मस्ती करते रहूँ, बस लाइफ निकल जाए। मतलब दिमाग उस व्यक्ति का इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ पड़ा है उस चीज़ को लेकर कि उसका दिमाग वहाँ से निकल के आगे सोच ही नहीं रहा बिल्कुल। क्योंकि संसार में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है, हमें लगता है बहुत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। आप निकलो तो पहले शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखेंगे ना तो डेफिनेटली फायदा होगा। If we see our life from the point of scriptures scrutinizingly in the presence of a bona fide spiritual master, then definitely it will help us. तो धीरे धीरे चीज़ें सही होगी और बढ़िया रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अगर अपने फ्रेंड्स को अगर शेयर करना तो आप कर सकते हैं। आप कमेंट में थोड़ा सुझाव दे सकते हैं कि हम किस तरीके के कंटेंट डालें जो आपको अच्छा लगे, जिससे ताकि हमें पता चल पाए। हरे